हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सफलता प्राप्त करने के 10 बेहतरीन तरीके बताने वाला हूँ। पहला है डिजायर यानी कि इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद गोल को हासिल करना बर्निंग डिजायर से पैदा होती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आप जिन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकते हैं आप उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। बर्निंग डिजायर ही हर उपलब्धि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा है कमिटमेंट। हम सभी जिंदगी के खेल में जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग ही तैयार होते हैं। लेकिन विजेता जीतने के लिए पुरअज़्म होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कुछ भी क्यों ना हो। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, और जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा बन जाती है ना, तो उससे संतोष और खुशी भी मिलती है। चौथा है हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत। दुनिया का हर इंसान जीतना तो चाहता है, लेकिन जीतने के लिए कड़ी मेहनत कुछ ही लोग करते हैं। हार्डवर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। पांचवा है कैरेक्टर यानी कि चरित्र। किसी इंसान का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। एक रूसी कहावत है ना कि हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब ये आपको देखना है कि आप कांच का बनना चाहते हैं या इस्पात का, क्योंकि हथौड़ा तो वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। छठा है पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना कौन सा आसान है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन सकारात्मक नजरिया अपनाने और उससे प्रेरित होने का चुनाव करना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। सातवां है गिव मोर देन यू गेट यानी कि आप जितना वेतन पाते हैं उससे अधिक काम करें। आपको बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो जितना वेतन पाते हैं उससे ज्यादा काम करने की इच्छा रखते हो। कुछ लोग तो सिर्फ नौकरी को बचाने के लिए ही काम करते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा और आप अपने आप को सबसे आगे देख पाएंगे। आठवां है द पावर ऑफ परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता एक ऐसा फैसला है, यह फैसला लेकर आदमी खुद को काम पूरा करने का वचन देता है। दृढ़ता के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता उसमें ना तो कभी दृढ़ता आ सकती है और ना ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। नौवां है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि अपने काम में गर्व महसूस करें। ज्यादातर लोगों ने आजकल अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। खराब ढंग से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किया जाए। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद एक इनाम है। अपने काम को लेकर गर्व अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, यह तो विनम्रता भरे अंदाज का एक इजहार है। 10वां है बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट गेट अ मेंटर यानी कि शिष्य बनने की इच्छा रखिए और कोई सलाहकार ढूंढिए। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सलाहकार या गुरु वह इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार देता है। सलाहकार या गुरु आपको बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार आपको सही रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार आपको हमेशा भटकाने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है और ये पॉइंट कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।